मीन्स विषाद किसे कहते हैं तथा विषाद के क्या लक्षण और कारण होते हैं। विषाद मीन्स होता है मनोस्नायु विकृति, मतलब न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। न्यूरोसिस एंड साइकोसिस का एक और प्रकार होता है जिसमें कि प्रतिक्रियात्मक विषाद, इसको प्रतिक्रियात्मक विषाद भी कहते हैं। यह चित्त प्रवृत्ति का रोग है जिसमें रोगी की चित्त प्रवृत्ति या निराशय वृत्ति में परिवर्तित होता है और रोगी जो है दुखी और उदासीन जीवन से हताश रहता है। रोगी में किसी प्रकार की क्षति या लॉस या फिर असफलता या निराशाजनक परिस्थिति के प्रति जो उदासीन की भाव की प्रधानता रहती है। यूँ तो किसी दुखद या इसका निराशाजनक परिस्थिति में प्राय सभी व्यक्ति थोड़े समय के लिए उदास और निराश होते हैं, परंतु इस रोग से पीड़ित रोगी में यह भाव अतिरंजित रूप के होते हैं तथा इसकी काफ़ी लंबे समय तक रोगी इस निराशाजनक भाव से ग्रस्त रहता है। इस रोग में विषाद का भाव जो इतना अधिक गंभीर होता है कि वह अनिश्चित काल तक जो है अपने को दुखी और जीवन से निराशा अनुभव करता है। इस प्रकार रोगी में जो विषाद का भावना का उदय प्राय किसी प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति से होती है और रोगी इस चिंताजनक परिस्थिति के प्रति जो है विषादपूर्ण प्रक्रिया जो है करता है। इसलिए कुछ मनोविशेषक इसे प्रतिक्रियात्मक विषाद की भी संज्ञा दी है। मनोस्नायु विकृति से जो है पीड़ित कुछ जो है रोगियों में इस रोग से ग्रस्त रोगियों की संख्या जो है लगभग 76% होती है, परंतु चिकित्सालयों में आने वाले ऐसे रोग का जो है संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि अधिकतर रोगी जो है समान जीवन व्यतीत करते हैं और नैदानिक दृष्टिकोण से इनका जो है मर्ज बहुत गंभीर नहीं होता है, परंतु निराशा का भाव इनमें अधिक जो है व्यापक रूप से होता है। जैसे कि यदि हम सुसाइड पर के विचार प्राय आते रहते हैं और इन रोगियों के प्रति जो है सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती है। विषाद के रोगी का जो है इसका लक्षण पर हम चर्चा करेंगे, मतलब कि सिम्टम ऑफ क्लिनिकल जो पिक्चर होते हैं इन रोगियों में जो है निराशा, विषाद या फिर जीवन की जो निरस्ता का भाव की ही प्रधानता रहती है। रोगी उत्साहहीन और मतलब कि चिड़चिड़ा स्वभाव के रहता है तथा उसमें जो है पेशेंस की कमी पाई जाती है। रोगी जो है इसका संपूर्ण दृष्टिकोण में जो है निराशा का जो है निराशापूर्ण हो जाता है तथा किसी भी प्रकार काम को करने में उसकी रुचि नहीं रह जाती है। इसके जो है रोगियों में चिंता और जीवन के प्रति जो है उसका नेगेटिव एटीट्यूड जिससे कि और या तो फिर किसी पर शक या कुछ लक्षण रूप से इस तरह के पाए जाते हैं। साथ ही साथ हम कहेंगे कि आत्मविश्वास या फिर अभिरुचि या जो है उसका जो है क्रियात्मक रूप से क्षमता का जो स्तर होता है वो कम आती है। इसके रोगी प्राय जो है नींद की कमी और एकाग्रताचित होने में कठिनाई की शिकायत करते हैं। हालांकि इसमें जो है इनकी चिंतन प्रक्रिया के संबंधी किसी भी प्रकार को उनकी विकृति नहीं होती है, फिर भी इन्हें नींद कम आती है। अनेक रोगी जो है किसी न किसी प्रकार का शारीरिक इसका जो है रुग्णता के लक्षणों का भी शिकार होते हैं। उनमें होता है जैसे कि हम शारीरिक रोग का से मुक्ति पाने की आशा का संचार नहीं होता है। वह प्राय समझते हैं कि उनमें
ऐसी बीमारी हो गई है कि अब वो अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है। इस भावना के कारण जो है रोगी जो है तनाव का अनुभव करता है तथा वो बेचैन रहता है। और इसमें है, इसका हम यदि कारण पे ये करें, इसी तो हम लक्षण भी बात के, इसका कारण जो है इटियोलॉजी का जो कारण है, ये अगर जाओ, इस रोग का जो है आक्रमण जो है प्राय किसी न किसी प्रकार की क्षति, जैसे कि मान लीजिए नौकरी नहीं मिलने अथवा नौकरी छूट जाने की किसी प्रकार के जो है इसमें व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है, किसी कारण से छूट जाने या किसी प्रिय या निकट से किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो भारी आर्थिक क्षति होने के कारण, ये संपत्ति के नष्ट हो जाने के कारण या किसी भी अन्य प्रकार के निराशाजनक परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण होता है। लेकिन इस बात में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं, कुछ कारण है जो कि इसकी जड़ में रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि हम कारण पहले से इस रोग का यदि हम उसका पता होता है तो अब हम पर्सनालिटी पे बात करेंगे। इसमें जो है एक पर्सनालिटी पर भी लक्षण है। इसमें है क्या कि प्राय इन लोगों में जो है ना सहन शक्ति की कमी पाई जाती है और इस रोग से ग्रस्त होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इस पर केटल एवं स्किनर ने भी उन्होंने कहा था, या उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है अपना विगत जीवन की कुछ परिस्थिति उत्पन्न जो है निराशा के भाव के कारण ही, असुरक्षा की भावना या वर्तमान समय की किसी भी प्रकार की क्षति होने पर स्वाभाविक रूप से वह पुनः जागृत हो जाती है और व्यक्ति निराशा और विषाद के जो है चित्त प्रवृत्ति से ग्रस्त हो जाता है। इससे जीवन के दबावपूर्ण जो है इसमें यदि हम दबावपूर्ण परिस्थिति को सहन करने की क्षमता में कमी विशेष रूप से इसमें परिलक्षित होती है, जो इस रोग के मुख्य प्रकार विकास का मुख्य कारण होता है। एक होता है दमन में भी क्या होता है, कभी कभी जो है इस रोग का जो विकास जो है घृणा या किसी अन्य तरह की अनवांछनीय भावों के दमन के कारण भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति जब अपने जो है किसी प्रिय व्यक्ति के प्रति घृणा के भाव से ग्रस्त रहता है तो उसपे जो है मुक्ति पाने की इच्छा जो है उसका जो उसके मन का यह भाव जो है इसके बोलेंगे अशोभनीय एवं या फिर अनवांछनीय होने के कारण जो है दमित हो जाता है। आगे चलकर इसके उनके किसी प्रियतम की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका मन उसे जो है मतलब एक कहेंगे एक कोसता है, वह यह सोचता है कि वर्तमान घटना का संबंध जो है उसके मन में घृणा का भाव से उत्पन्न या कुविचारों से है। दूसरा पॉइंट है कि सहानुभूति पाने की इच्छा। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस रोग के विकास का कारण जो है दूसरे से सहानुभूति पाने की जो है इच्छा होती है और इस रोग के लक्षण जो है दूसरों से प्रेम या सहानुभूति या समर्थन पाने का एक समान बनाता है या माध्यम बनाता है। उसके बाद है इसके अतिरिक्त है जीवन का जो है आघातपूर्ण परिस्थिति में इसका निरंतर जो है मिलने वाली निराशा या कठिन जीवन यापन या फिर आर्थिक कमी की इस रोग के लक्षण के विकास का ही कारण बनता है। यदि हम उपचार की बात करें तो इस रोग से ग्रस्त रोगी का जो है चिकित्सा जो है मनोचिकित्सक की विधियों द्वारा की जाती है, जिसमें कि संसूचक या फिर पुनः शिक्षण या इसका साइकोएनालिसिस आदि इस विधियों का भी लाभप्रद होती है और इन प्रविधि के जो है मनोचिकित्सकों के अन्य माध्यम से भी या इसका विस्तार से भी किया जाता है। धन्यवाद।